बात है कि यहाँ आज तक 1980 से चुनाव का जो प्रक्रिया चला बेगूसराय बार में, और अभी हम लोग 2024 ख़त्म 25 में घुसे हुए हैं। आज तक जितना भी चुनाव प्रक्रिया हुआ सब में ढाक का 3 पार्ट साबित हुआ। अब कहिएगा आज जो द्विवर्षीय चुनाव का नियम बना सरकार के बार काउंसिल के द्वारा, अभी लोग का ऐसा किया है कि ये लोग काम धाम कुछ किया नहीं, 2 साल अपना खाया पकाया, कहा कि हम तो पैसा जमा कर दिए तो हम ही कर दिए। और हमारे यहाँ एडहॉक कमेटी बना था पिछले साल, उसमें जिनको अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया गया और कोषाध्यक्ष बनाया गया, ये लोग अपने मोनोपोली से किए और इन लोगों को जो 6 महीना का वक्त मिला था उसको ये लोग 2 साल गंवा लिए। 2 साल के बाद हमने देखा फिर चुनाव हुआ, फिर लोग अपना दादा प्रणाम भैया प्रणाम करके ये कर दो वो कर दो करके वोट लेके फिर बन गया। अब 4 साल बिता लिया और अब कहता है वोटर से जा कर के हम ये कर देंगे, हम कर देंगे, पासबुक खोल देंगे। अभी स्थिति ये है कि देखिए जितना भी हमारे यहाँ नए कलीग आए हुए हैं, जो लोग बहुत मेहनत से पढ़े हैं, परीक्षा पास किए हैं, तो आपका बार काउंसिल का एग्ज़ाम होता है जिसमें CPO नंबर मिलता है, वो बेचारे लोग आए हैं, महिला भी हैं उसमें, जो भी हैं उन लोग का पासबुक अभी तक एक का भी नहीं खुला है। और जहाँ तक सवाल है फंड का, तो मेरे यहाँ मैक्सिमम फंड है और हम चाहेंगे तो प्रोडक्शन भी फंड का कर सकते हैं। लेकिन इन लोग का क्या है, वही पुराना घिसा पिटा खाने पकाने के लिए वोट दो भात दो दादा प्रणाम काका प्रणाम करके लोग वोट लेकर के फिर बना लेगा। और हमारे जो भी वकील बंधु हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब स्थिति ये है कि अगर हमने ऑप्शन दिया है वोटर कि अगर आप हमको चुनिएगा तो क्यों चुनिएगा, पहला प्रश्न उठता है कि क्यों आपको चुना जाए। तो मैंने टारगेट दिया है उसमें, देखो भाई हमारे यहाँ होली और दशहरा में जूनियर काउंसिल को 2500, जो CPO पास हैं इनका सदस्य जो CPO पास है उसको 2500 रुपया दिया जाएगा और 7 साल का अनुभव तक। उसके बाद जो भी हैं वो लगभग 7 साल के बाद अनुभव अच्छा हो जाता है, कुछ कमाने भी लगते हैं लोग, तो उन लोग को जो भी उसके बाद जितने सीनियर हैं सबको 2000 रुपया देंगे। ये मैंने कथन दिया है, आगे मीडिया में भी कहा है। और इसके अलावा जूनियर काउंसिल के लिए हम सोचा है कि बूढ़ा बुजुर्ग सबको ग्रुप इंश्योरेंस करा दें, इससे हेल्थ का इंश्योरेंस रहेगा, साल में रिन्यूअल हो जाएगा, उनका हेल्थ का 5 लाख का उनको टोकन मिल जाएगा, अपना किसी अस्पताल में इलाज करावें वो फ्री रहेगा। तीसरी बात है कि जो लड़के लोग को जो CPO पास हैं उन लोग के लिए हम सोचा है तो लोग का ऐसा इंश्योरेंस करा देंगे जो कि आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस उनको कम से कम 20-25 लाख रुपया कैश और जीवन बीमा सुरक्षा भी रहेगा। अगर कैजुअल्टी हो जाती है उनकी पत्नी उनके बाल बच्चे को भी लाभ मिलेगा। ये पहला एजेंडा हुआ। दूसरा मेरा ये है कि आज जितना भी अराजकता यहाँ फैला हुआ है सिविल कोर्ट में, जो कि मनमानी स्टाफ लोग कर रहा है, चाहे कोर्ट में हो रहा है, जैसे मोटरसाइकिल रखने का व्यवस्था है, चाहे कुछ भी तरह का चोरी हो जाता है, इस पर जो है सो आउटसाइडर अलाउ नहीं रहेगा। सबके मोटरसाइकिल पर स्टिकर लगा रहेगा, संघ का नंबर रहेगा, टोकन दिया जाएगा, मोटरसाइकिल जमा कीजिए वहाँ, और आउटसाइडर मोटरसाइकिल एंट्री नहीं होगा, सब अपना रोड पर लगा जैसे पटना में लगाता है। और यहाँ कोर्ट कैंपस में किसी तरह का 2 नंबर का कार्य गलत नहीं होगा। अब जहाँ तक सवाल है सिविल कोर्ट में काम का, तो हमारे समझ तो हम तो आज तक किसी पेशकार को 2 रुपया नहीं दिया, काम रोज होता है। और आप जानबूझ के जाते हो कि पैसा मांगता है ये लेता है, आप देते हो तब नहीं देता है, पहला कड़ाई होगा, कोई किसी को नहीं देगा इलीगल मनी, और अगर देगा तब फिर उसका हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। जब सब लोग आप चाहोगे काम करोगे तो आप ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हो, बी ऑल एडवोकेट्स ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। हम लोग को ये मानना चाहिए कि हम लोग क्लाइंट गरीब गुरुआ सबका काम करते हैं, तो हम लोग को ये सोचना है चाहिए कि हम लोग अच्छा काम करें, इसमें कल हमको क्लाइंट आवे उनका काम करके उसको सुरक्षित घर पहुँचा दें। अब ये नहीं कि आ रहा है महिला आ रहा है ये रहा है, अब उसको आप उसको ठग रहे हैं, तो ये पसंद हमको नहीं है। और कोर्ट में जूनियर काउंसिल जाकर बहस कर दिया, 2 लाइन बोला, 500 ले लिया और डेट पड़ गया 2 महीने का। अब टाइटल जो आदमी 10-10 साल 20-20 साल तक लड़ेगा, उसमें 4-5 दिन मरेगा। अमेंडमेंट वकील गए, कोर्ट बैठा नहीं बैठा, चल रहा है। मेरा वो नहीं, मेरा मानना है कि सिविल केस जो फाइल होगा उसमें इस तरह से फाइल किया जाए और डे टू डे मैंने इतना अस्थिर से काम किया जाए कि 6 महीना 1.5 साल में होते होते केस डिस्पोजल हो जाए, जो कल पेंडिंग केसेज नहीं रहेगा। ट्रायल क्रिमिनल में वही हालत है, उस सबको आप लोग ऐसा काम करिए जो कि क्लाइंट को राहत मिले, आपको फीस मिले, सरकार का भी एजेंडा रहे। अब ये नहीं हम लोग मेहनत से काम किए, यहाँ लोकल लग गया और सब लिस्ट लेकर सुना दिया सरकार को, इतना केस डिस्पोजल किया, हम लोकल आदमी इतना डिस्पोजल किया। अरे तू कुछ नहीं किया, मेरे प्रभाव से, मेरे मेहनत से
मैंने कैसे स्टूडेंट कहा आप खाली फार्म भर के सरकार को दिखाते हो कि हम इतना डिस्पोजल किया, ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें सर ये जो चुनाव जो चल रही है इसमें क्या चीज़ लग रहा है कि किनके बीच में जो कड़ा मुकाबला देखने मिलेगा? देखिए मेरे यहाँ जो है सेक्रेटरी में 8 दावेदार हैं, समझा गया ना। तो उसमें सब अपना अपना स्लोगन दे रहे हैं, हम ये कर देवे हम वो कर देवे, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी वकील हैं सब पढ़े लिखे विद्वान हैं, AA PhD LLB है। हमारा कहना है कि आप रिक्वेस्ट कीजिए लेकिन दबाव मत बनाइए कि दादा प्रणाम दादा प्रणाम। हमने भी पर्चा छपाया है, कैंडिडेट नाम लिख दिया अपना शिशिर कुमार सिन्हा सीरियल नंबर 6। आप वोट देने अपना ID कार्ड लेकर या बेगूसराय बार काउंसिल का या आपका बेगूसराय न्यायालय का जो आपको मिला हुआ है यहाँ लाइब्रेरी का, ये नहीं कहा कि दादा प्रणाम विजयी हमरा बनाए दो, दादा प्रणाम, ये कहने वाले हम कोई नहीं हैं। और अगर हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वोट मेरा है तो मैं पहला मूर्ख हूँ जो बोलूँ कि सबसे ज़्यादा वोट मेरा है। देखिए सब AA PhD सब मुड़ी मती भन्ना है, तो उसका कोई साथी होगा उसको प्रॉमिस किया उसको देगा वोट। तो वोटिंग जो होगा हमारे यहाँ संघ में तो 8 कैंडिडेट हैं, किसी को 50, किसी को 100, किसी को 10, किसी को 50, 20 आएगा, जो 250, 300 वोट लगा वो विन कर जाएगा। और जहाँ तक मेरे साथ मुकाबला का है सवाल, तो मेरे सेक्रेटरी में हमको तो नहीं लग रहा है कि कौन मत होगा। हमको एक ही चीज़ लग रहा है कि एक संजय बाबू हैं, उन्होंने कल परसों बयान दे दिया हम BJP सपोर्टेड है। हाँ, तो हमको जो है सो वोट मिल जाएगा। राधा जूनियर काउंसिल के हस्बैंड का नाम है संजय, वो खड़े हैं, और अखिलेश बाबू हैं, अखिलेश्वर सिंह, हाँ और लोग हैं 4-5 जिनको नाम लेकर ये लोग कम्युनिस्ट समर्थित है। यहाँ हम लोग कांग्रेस और BJP का कैंडिडेट हैं, हम लोग यहाँ राजनीतिक दल नहीं, हम लोग यहाँ सब भाई हैं, सब वकील हैं। हमारी अर्जी आपकी मर्जी, आप वोट दो ना दो, आप अपना जैसा समझो करो ना करो। ये है कि देखिए जब तक युवा वर्ग ये नहीं सोच लेगा कि हमको ये काम सीखना है, ये काम करना है, कि देखिए ये पत्थर पर रस्सी जैसे जाता है कुआं पर तो पत्थर का निशान रस्सी से पड़ जाता है। तो ये है प्रैक्टिस, ये है कि बार में जो भी सीनियर एडवोकेट हैं या बेंच, उन लोग को इस पर थोड़ा निगरानी रखना पड़ेगा कि जूनियर का कहना है कि युवा वर्ग को कोर्ट को भी चाहिए कि उसको सपोर्ट करे। अगर युवा वर्ग के वकील द्वारा किसी तरह का नॉन नॉलेज के कारण कुछ अगर बोल देता है तो उस वकील को कोर्ट टॉर्चर नहीं करे। पहला उसको समझ में नहीं आ रहा है किसी बात को, कोई भी सीनियर वहाँ बैठे हुए हैं उसको तुरंत रोक के कोर्ट को कहना होगा कि नया लड़का है, इसको ठीक से सुनिए, हाँ नहीं तो इसको टाइम दे दीजिए, चाहे ये अपना सीनियर को बुला के लावे, चाहे आज इसका डिस्पोजल नहीं कीजिए। यहाँ ये नहीं होता है, यहाँ है कि फलना बाबू हैं तो ऑर्डर हो जाएगा, चिलना बाबू हैं तो डिसमिस हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक यहाँ लाइब्रेरी का सवाल है, पढ़ने के लिए बैठ रहा है, यहाँ कोई रीडिंग रूम नहीं है आपके यहाँ लाइब्रेरी में, यहाँ एक सुविधा के लिए एक रीडिंग रूम। बोलिए सर। हमारा कहना है कि जितना भी युवा वर्ग के लिए उसके लिए एक रीडिंग रूम होना चाहिए जहाँ पर किताब रखा रहे, एक सर्वेंट रहे वहाँ लाइब्रेरियन का, जो जूनियर लाइब्रेरियन रहे, जो कि सब डिमांड करें। इंग्लिश नहीं समझ रहा, हिंदी वर्जन दो तुमको, वो पढ़ेंगे। ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश में लिखा है तो वकील कहलाएगा, हिंदी में लिखा है तो वकील नहीं कहलाएगा। उसको कोर्ट के वर्क को समझना है, या हिंदी हो, अंग्रेजी हो, देवनागरी हो, या आदिवासी हो, या कन्नड़ लैंग्वेज हो, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ही अगर लड़का बहस करता है। मतलब कुल मिला के हम ये बोले सर, युवा वर्ग के प्रति आपका बहुत अच्छा विचार है कि आगे युवा वर्ग को आप लोग सपोर्ट करें। जी 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 सर। क्या चीज़ में सर खड़े हुए हैं? हम तो सचिव के पद पर, महासचिव क्या कहते हैं, जनरल सेक्रेटरी के खड़ा हुए हैं, और हमारा अपना बहुत और एजेंडा है जो कि हम कितना बोले आपको, बहुत सा मेरा एजेंडा पम्फलेट में छपा हुआ है। उसको देखते हुए हमको जूनियर काउंसिल लोगों ने बहुत हमको ये बात कहा है कि हम लोग सपोर्ट करेंगे सर, आप खड़ा रहिए, ये इतना हमको सपोर्ट किया सर। है। शुभ नाम सर? शिशिर कुमार सिन्हा। सीनियर जो भी बात बोले, जूनियर लेके बोले हैं, वो बहुत अच्छा बात बोले हैं। सीनियर का हम समर्थन करते हैं कि ऐसा काम करे, जूनियर के लिए भला होगा। क्या नाम हो आपका? रोशन कुमार। आपका सर? नहीं, सही बात है। सीनियर जी का कहना है कि युवा पीढ़ी अगर पढ़ेंगे, बोलें जिस तरह का कि लाइब्रेरी हो पढ़ने के लिए, तो नॉलेज रहेगा तभी तो आगे पढ़ेंगे, युवा फिर बदलेंगे। और अच्छी बात है ना, नॉलेज होना, उसके बाद पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे सब। और जैसे सीनियर बता रहे, ये सब व्यवस्था होना चाहिए, तो होना चाहिए। अच्छी बात है, हम लोग भी युवा हैं तो ये सब देख के और आगे भी बढ़ेंगे, सीखेंगे, तो अच्छी बात है ये सब। मतलब
ये झुकाव की क्या चीज लग रहा है कि हम लोग जैसे युवा जो हैं, नहीं इसमें- युवा आखिर युवा का अंतरात्मा कह क्या चीज रहा है? देखिए युवा की अंतरात्मा क्या करे, सबसे बड़ी बात है सर हम लोगों के अंदर क्या, हम लोगों का क्या है, नॉलेज रहे तभी तो कुछ कहेंगे भी या सोचेंगे भी। नॉलेज हो तब तो, अब नॉलेज के लिए पहले उसका व्यवस्था होना चाहिए कि हम नॉलेज ले कहाँ। तो मतलब आपका ये स्पष्ट रूप से कहना क्या चाहिए कि नॉलेज के लिए यहाँ व्यवस्था की कमी देखी जा रही है? हाँ, नॉलेज की जैसे सर सीनियर सर ने बोले कि नॉलेज के लिए कहीं लाइब्रेरियन होना चाहिए ताकि सीनियर हो या फिर युवा हो या जो भी हो बैठे उस चीज़ को ग्रहण करे, समझे, सोचे, विचार करे, तब तो उस पर आगे कोई पहल होगा और देश बढ़ेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सिद्धू कुमार वर्मा।